चुनाव होने को लेकर जो समय बचा है वो लगभग 1 साल का बचा है और ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने समीकरण साधने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उभर कर आता है कि इस चुनाव में दलित वोट बैंक है उसका सबसे बड़ा चेहरा कौन सा होने वाला है। क्या मायावती के नाम पर लोग जाने वाले हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, या फिर आज़ाद की तरफ इस बार रुख रह सकता है, क्योंकि दोनों की राह कहीं ना कहीं एक जैसी दिखाई पड़ती है और दोनों का जो वोट बैंक है वो भी दलित समुदाय के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में मायावती को लेकर आज़ाद की सोच क्या है और आज़ाद को लेकर मायावती की सोच क्या है, अपने आप में ये बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में बनता चला जा रहा है। क्योंकि कई जानकार राजनीति के ये कहते हैं कि अगर मायावती और आज़ाद एक मंच पे आ जाएं तो जो 20-22% का दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है वो एक तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और अगर एक तरफ गया तो यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अपना कह सकते हैं कि सियासी जो कह सकते हैं दबदबा है वो कायम रखना बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात बन जाएगी। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यहाँ से आज़ाद और मायावती एक मंच पर आ सकते हैं, क्योंकि एक जैसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, एक जैसे कह सकते हैं कि नियम और कानून को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, एक जैसे बातों को कहीं ना कहीं उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और दलित समुदाय के लिए दोनों का जो नजरिया है वो कमोवेश एक जैसा ही है। दोनों दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, दलित समुदाय को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इतने तमाम चीज़ों के बावजूद भी दोनों की जो राहें हैं वो एकदम जुदा नजर आती हैं। वहीं आज़ाद ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर बात गठबंधन की है तो मैं सिर्फ एक पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं कर सकता और वो पार्टी है बीजेपी। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से भी गठबंधन ना करने की वजह यह है कि उनसे जो उनके वैचारिक मतभेद हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनके साथ में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा बाकी उत्तर प्रदेश समेत देश भर में तमाम पार्टियां हैं, अगर उनको ठीक माहौल और ठीक बातचीत होती है तो उन्हें गठबंधन करने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। यानी कि आज़ाद ने अपनी तरफ से कह दिया है कि भाई अगर मायावती जी चाहती हैं कि हम दोनों एक साथ चलें तो हमें इसमें चलने में कोई आपत्ति नहीं है, मायावती के साथ हम चलना चाहेंगे। वहीं आज़ाद ने ये तक कहा कि मायावती को जिस तरह से अपना रुख बुलंद करना चाहिए, जिस तरह से अपनी आवाज़ को पहले की तरह कह सकते हैं कि सबके सामने रखना चाहिए, वो आवाज़ कहीं ना कहीं कुंद दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर आज़ाद कहते हैं कि तमाम अत्याचार होते हैं, तमाम तरह की खबरें आती हैं, लेकिन मायावती की चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। आज़ाद तो यहाँ तक कहते हैं कि कांशीराम जयंती पर जिस तरह से मायावती जी ने योगी सरकार और बीजेपी की तारीफ की, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मायावती डरी हुई हैं। मायावती कहीं ना कहीं खौफ ज़्यादा है कि कहीं बीजेपी उनका कोई राज का पर्दाफाश ना कर दे, कोई राज उजागर ना कर दे। इस बात का को लेकर आज़ाद ने एक तरीके से मायावती के ऊपर तंज कसा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या आज़ाद के इस तरह से बात रखने से मायावती उनकी तरफ अपना झुकाव दिखाएंगी, क्योंकि मायावती के पास भी इस समय कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा जनाधार दिखाई नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ा उनके पास में कह सकते हैं कि इस समय संगठन में ताकत दिखाई नहीं पड़ती। कुछ दिनों पहले जिस तरह हमने देखा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बड़ा चेहरा थे बीएसपी के समय, वो पहले कांग्रेस में शामिल होते हैं, फिर सपा में शामिल हो जाते हैं। एमएच खान जो पूर्वांचल से उन्नाव से बड़ा चेहरा थे बीएसपी का, बहुत समय तक बीएसपी के साथ रहे, वो सपा में जाकर अब शामिल हो जाते हैं। तो ये तमाम झटके जो मायावती की पार्टी को यहाँ पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में अब उनको भी समझ आएगा कि चलिए अगर आज़ाद के साथ में हम गठबंधन कर लें तो कहीं ना कहीं एक दलित वोट बैंक जो है वो एक तरफा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि युवाओं के बीच में आज़ाद की जो छवि है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, और ना सिर्फ दलित युवा बल्कि मुस्लिम युवाओं के बीच भी आज़ाद की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या मायावती और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए क्या उनकी तरफ जो है गठबंधन का कह सकते हैं कि एक जो पेशकश है वो करती हुई दिखाई पड़ सकती है, और क्या यहाँ पर जो राजनीति है वो अपने आप में दलित की जो राजनीति है वो एक तरफ होती हुई दिखाई पड़ेगी मायावती और आज़ाद के आने के बाद। ये तमाम तरह की संभावनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव होना, और ऐसे में 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 86 सीट ऐसी हैं जो आरक्षित सीटें मानी जाती हैं, यानी कि
उन पे उनके ऊपर अनुसूचित जनजाति के लोग या उस समुदाय के लोगों को वहाँ पर आरक्षण मिलता है और वहाँ की जो राजनीति है एक तरीके से उस पर दबदबा अपना मायावती के साथ में आज़ाद भी कायम करना चाहते हैं। आज़ाद तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। आपने देखा कि चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, चाहे आजम खान हो, इन तमाम लोगों के संपर्क में आज़ाद दिखाई पड़ते हैं। और क्या ऐसा माना जाए कि आज़ाद जो है उत्तर प्रदेश 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए अभी से अपनी रणनीति को पुख्ता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 22% के आसपास अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वोट बैंक है और वहीं 17-18% जो है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक है। यानी कि अगर दोनों को हम मिला दें, दोनों को एक मंच पर रख दें तो ये तकरीबन आंकड़ा 40% के आसपास का बन जाता है। और सरकार में आने के लिए अगर ये वोट बैंक एक तरफ आ जाता है तो कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है। तो क्या यहाँ पर मायावती और आज़ाद जो है वो एक सोच और एक ख्याल के को अपने साथ लेकर आते हुए क्या गठजोड़ करने का प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि आज़ाद के बारे में जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा दलित समुदाय के लिए खड़े रहने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, खड़े रहने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हमेशा जो है उनके बयान जो होते हैं वो दलित समुदाय को कहीं ना कहीं उनके साथ जो भी अन्याय होता है उनके खिलाफ उनकी आवाज़ जो है वो हमेशा बुलंद दिखाई पड़ती है। और जिस तरह से उन्होंने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि मायावती जिस तरह से ऐसे मुद्दों पर भी खामोश रह जाती है जहाँ पर दलितों के साथ में भयानक अत्याचार होता है, सिर्फ ट्विटर के जरिए वो एक आध दो बार कई बार जो है ट्वीट ज़रूर कर देती है, लेकिन जिस तरह की जोरदार आवाज उनको उठानी चाहिए वो आवाज नजर नहीं आती। अब यहाँ से जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद को भी मायावती आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो चाहिए। अब बीएसपी के ऊपर अगर गौर करें तो ऐसे चेहरे कम नजर आपको आते हैं जो जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं। यानी कि मायावती की स्थिति भी कमोवेश आजाद की तरह है, जहां पर आजाद की पार्टी को अभी बनने में समय लगेगा, क्योंकि अभी एकमात्र वो चेहरा ऐसे हैं अपनी पार्टी से जो ज्यादा मशहूर, ज्यादा मकबूल है। लेकिन धीरे धीरे उनकी पार्टी में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, कभी आजम खान के जुड़ने की बात आती है, कभी स्वयं प्रसाद मौर्य के जुड़ने की बात आती है, कभी पल्लवी पटेल के जुड़ने की बात आती है, तो हो सकता है कि आने वाले साल भर के भीतर आजाद की पार्टी में कोई जो है बड़े चेहरे भी शामिल होते हुए दिखाई पड़े। वहीं मायावती की बात करें तो चेहरे बड़े आना तो छोड़िए, उनकी पार्टी को लगातार लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में अब मायावती को भी सोचना चाहिए कि भाई एकला चलो की नीति पर भले ही वो चलने की बात तो करती है, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर इसको ये माना जाए कि ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ें कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम बीते चुनाव की बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो महज 8 से 9% का वोट उनके पास आया था, जो उनके लिए बहुत हैरानी की बात इसलिए हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में मायावती का एक मजबूत दबदबा और जनाधार रहा है। 20-22% जो दलित वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं वो लगातार उनका मजबूत एक कह सकते जनाधार रहा है। लेकिन यहाँ पर लगातार उनकी जो कमजोरी है पार्टी की वो निकल के सामने आ रही है। लगातार जो जनाधार है उनका वो उनसे घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में आज़ाद के साथ अगर वो हाथ मिलाती है तो एक मजबूत कह सकते हैं मंच उनको भी मिल सकता है, और एक मजबूत जो गठजोड़ है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि वो लगातार कहती रही है कि भाई सपा के साथ में उनको धोखा मिला, कांग्रेस के साथ में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो क्या यहाँ पर आज़ाद के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश में राजनीति का एक अलग माहौल वो तैयार कर सकते हैं? और क्या दलित वोट बैंक का एक तरफा कह सकते हैं कि जो समीकरण है यहाँ से वो साधती हुई दिखाई पड़ सकती है? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर निकल के सामने आते हैं। लेकिन क्या चुनाव से पहले यहाँ पर ये गठजोड़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या आज़ाद जो है मायावती के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब इस समय मायावती और आज़ाद के पास है, जो मिलकर शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को एक अलग मकाम पर लेके जाते हुए दिखाई पड़ जाए। ऐसे में इस गठजोड़ को अगर होता है तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या संभावना इसको लेकर आपके विचार में है कि क्या ये गठबंधन असरदार साबित हो सकता है, और क्या ये गठबंधन वाकई हो सकता है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए, और हम लगातार ऐसे मुद्दों पर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।